सरपुतिया की सब्ज़ी पकाते पकाते खुशखबरी मिल गई मुझे कि मैं माँ बन गई। तो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय टू फैमिली? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वैसे माँ बनने वाली जो खुशी है ना, वो तो मैं आप लोग के साथ कुछ वक्त के बाद शेयर करूँगी अभी इसी वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल चलते हैं सरपुतिया की सब्ज़ी की तरफ। तो जैसा कि आप लोग को मैं बता दूँ ना कि अम्मी जो है ना मेरी लगाए हैं सरपुतिया की सब्ज़ी बाहर। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना कि जो ये सब्ज़ियां हैं वो फरने के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह अब तो इतनी ज़्यादा फरने लगी हैं ना कि आधा किलो 1 किलो दूसरे तीसरे दिन निकल जाती है। और सुबह की ये मॉर्निंग का वक्त है, जबकि यहाँ पे अभी इस टाइम बज रहे हैं 6:30 बजे। और यहाँ पर माशाल्लाह आज ना 1 किलो के लगभग सरपुतिया निकल गई थी। तो आज मैं इसकी ही सब्ज़ी बनाऊंगी, तो कच्चे मसाला में क्योंकि मुझे बनाना है। और यहाँ पर इसकी कटिंग करने के लिए मैं तंजीम के जिम्मे लगा दूंगी। और इसको एकदम बारीक बारीक बहुत ही पतला पतला ये काटनी है। और इसका मैं तड़का लगाने के लिए बरी का इस्तेमाल करूँगी। और मसालों में जैसा कि मैंने यहाँ पर जीरा, धनिया भुनी हुई, काली मिर्च, लौंग, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज और सरसों। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है सरसों। तो बाकी तो सारी चीज़ें पुरानी हैं, यूनिक है तो बस सिर्फ सरसों है, क्योंकि हमें कच्चे मसाले में बनाना है ना, तो सरसों तो लाजिम है कि इसमें डलेगी ही। और राई का तेल डालने के बाद इसमें हम तड़का देंगे पचफोरन का। अच्छा, सरबूतिया की जो कच्चे मसाले की सब्ज़ी रहती है ना, वो आप राई के ही तेल में भुनिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। अब पचफोरन जो तड़कने लगे ना, तो फिर इसमें डाल देंगे हम प्याज को। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की 2 प्याज को काट लिया था। तो प्याज जब हल्की सी कच्ची पक्की रह जाए ना, तो इसमें हम बरी को डाल देंगे। तो बरी को भी साथ में भुनेंगे। अब बरी का जब कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना, तो फिर इसी टाइम हम डाल देंगे सरपुतिया को। तो इसमें मैंने 1 अदद के लगभग टमाटर को भी काट कर रखा था। तो सारी चीज़ों को ना हम मिक्स कर लेंगे और हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, 1 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, और सारी चीज़ों को हम मिलाकर इसे ढक्कन लगाकर कुछ टाइम के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे एकदम हाई फ्लेम पर। और क्योंकि सरपुतिया जो है ना वो पानी छोड़ती है, और कुछ वक्त के बाद ही हम इसको देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद। अब दूसरी तरफ ना चावल मैं रखी थी, तो चावल पक कर तैयार हो चुका था। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट क्योंकि हो चुके थे, तो अब ये देखिए इतना कढ़ाई एकदम भरी हुई थी, और अब तो ये आधी ही हो गई है। और अब ना यहाँ पर जो मसाला मैं प्लेट में था उसको मैंने मिक्सी जार में पीस ली थी। तो इसी टाइम पे जब पानी छोड़ दे सरपुतिया ना, तो इसी टाइम पे मसाले को शामिल कर दें, और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको ढक दें। और दूसरी तरफ रोटी मेरी बन रही थी। यहाँ पर नाश्ता लगभग तैयार हो चुका था। और इसी तरह से सरपुतिया की सब्ज़ी कच्चे मसाले में बनाना है। तो बस इसका जो पानी है ना थोड़ा सा खुश्क हो जाए मसाला भूनते टाइम तक का, और फिर उसके बाद फटाफट से सरपुतिया की जो कच्चे मसाले की सब्ज़ी है ना वो तैयार हो गई है पककर। तो नाश्ता हमारा तैयार है। तो इसी तरह से आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। वैसे तो कटुआ मसाला में मतलब कटुआ जो ये मिर्चा, प्याज, टमाटर, लहसुन सब काट के बनाते हैं, वो तो एक आम तौर से सस्ती वाली रेसिपी है। लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ ना कि सुबह ही सुबह अम्मा का मेरे फ़ोन आ गया। मालूम पड़ा कि मेरी जो भाई की वाइफ हैं उनको है बच्चे की डिलीवरी। तो इमरजेंसी में उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो बस क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, तो अम्मा बोले कि तुम हॉस्पिटल ही डायरेक्ट चली जाओ। तो बस यहाँ पर ना कोई था नहीं, बच्चे लोग स्कूल गए थे। तो मैं अपने मोहल्ले में देवर को बुलाई और उसके बाद फिर उनके साथ ही मैं चली आई। तो मैं ना यहाँ पर आई हूँ अपनी नानी के घर पे। तो हमारे नानी के घर से 10 कदम की दूरी पे ये हॉस्पिटल पड़ता है। गांव में ही है ये हॉस्पिटल, कहीं मार्केट या बाज़ार में नहीं है। और यहाँ से आते टाइम खालिद सबसे पहले, खालिद हाफिजी सामने बैठे थे। उसके बाद फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में रूम के अंदर दाखिल होते ही हर किसी की सलामी, उसके बाद हर किसी को मुबारकबाद देना। और यहाँ पर पूरी फैमिली थी, जैसा कि मेरी नानी थे, मेरी खाला, मुमानी,
छोटी वाली, बड़ी वाली, चच्ची, फूफी, मतलब सब कोई था। और खुशी का ठिकाना तो हर किसी को एकदम नहीं था। एक दूसरे से सलाम करना और मुबारकबाद देना, और उसके बाद फिर हर किसी का फ़ोन आना, फ़ोन पे मुबारकबाद देना, ये सबसे अच्छा ना, ये सबसे बेस्ट एकदम खुशी का मौका था। और इस खुशी को ना मैं एकदम फुल एंजॉय करना चाहती थी। तो बस यहाँ पर ना जो मेरा चुन्नू मुन्नू सा भोला भाला सा भतीजा आया था ना, वो अभी पहला पहला था, तो इसकी वजह से इसकी और खुशी थी। और यहाँ पर मेरी फूफी जो है ना, वो लेके बैठे थे इसको। तो ये ना, इसकी डिलीवरी होने के बाद ऑक्सीजन लगा था, तो डॉक्टर बोले थे ना कि 1 आध घंटे लगेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद फिर निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर मिठाइयों से मुंह मीठा किया जा रहा था, जो कि चच्ची मिठाइयों से सबका मुंह मीठा करवा रहे थे बारी बारी। और ये जो मोमेंट रहता है ना, एक ये लम्हा जो रहता है ना, बहुत ही खूबसूरत लम्हा हो जाता है, एक यादगार पल हो जाता है। ये मेरी जो छोटी वाली मुमानी है, जो कि मुंबई से आए थे और 2 दिन बाद अब जाने ही वाले भी हैं, और इत्तेफाक से बस इस मौके पे ये भी इंजॉय कर रहे थे। तो बस यहाँ पर ना, जब सारी चीज़ों से फुर्सत मिलती है, सबका मुँह मीठा हो जाता है, तो खालिद हाफिजी अजान करने लगते हैं बच्चे के कानों में। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله। और फिर क्या था, अज़ान हो गई। और सबसे ज़रूरी चीज़ें जो रहती है ना, बच्चे के दुनिया में आने के बाद ना, बस पहले तो अज़ान सुनाना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि हमारे जो भाई हैं ना, खालिद हाफिजी, वो इनकी अज़ान किए थे। और अब उसके बाद ना, यहाँ पर नानी के घर पे जाने की तैयारियाँ हो रही थी, क्योंकि यहाँ से 10 कदम की दूरी पे मेरी नानी का घर है। तो वहाँ पे जो मुमानी थे ना, वो खाने के लिए परेशान थे, खाना निकालने के लिए। तो हर किसी को ये कह रहे थे कि सब लोग चले आओ, पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जाना पेशेंट को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए उनकी। तो वैसे तो डिलीवरी जो थी ना, वो नॉर्मल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जैसा कि शाम के वक्त हो सकता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाए, और उसके बाद फिर हम लोग देखो कहाँ जाते हैं। पहले तो फाइनली मैं ना यहाँ पे नानी के यहाँ की हमारी जो गाँव की गलियाँ हैं, उसको मैं दिखा देती हूँ। और पहले से बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुका है आने वाले वक्त में, जैसे कि लोग तरक्कियां करते चले जा रहे हैं। ये जो घर है ना, ये पहले दुकानें हुआ करती थी, और ये जो दुकान है अब इस तरफ से दूसरी तरफ आ गई है। और ये गलियां जो है ना, ये हमारे बचपन की गलियां हैं। बचपन में आते थे इसी दुकान पर से, कोई भी चीज़ें रहती थी खाने पीने की लेके जाते थे। और गलियां तो बस पुरानी ही है अभी, बस जो घर है ना, वो थोड़े बहुत तब्दील हो चुके हैं। ये घर जो है ना, ये हमारे बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, बहुत पुराना घर है, और इसमें हमेशा ना ताला बंद लगा रहता है। और यहाँ पर हमारी जो फुफ्फी हैं और मुमानी छोटी वाले, ये दोनों लोग साथ में जा रहे थे। और जो हमारी चच्ची हैं, उनको तो खालिद लेके बाइक से चले गए थे। तो बस सब लोग ना अभी जाएंगे, दोपहर में डिनर करेंगे घर पे, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो घर है ना, वो बहुत ही अंदर है गली के, जैसा कि बहुत अंदर थोड़ा सा जाना पड़ता है। और वहाँ पर हमारा जो मुआशरा है ना, वो मुस्लिम का बहुत कम आबादी में है। और माशाल्लाह ऐसा नहीं है कि कम आबादी में है तो यहाँ की रस्म व रिवाज, यहाँ के तौर तरीके कोई डिफरेंट हो, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तौर तरीके हैं हर किसी के, और पर्दगी के साथ हर कोई रहता है, और तहज़ीब के साथ भी हर कोई रहता है, जैसे हमारे मुस्लिम कल्चर में रहा
कहा जाता है उसी तरह से। तो ये हमारे नानी का घर है, जैसा कि और हमारे घर के जो सामने है वो हमारी बड़ी वाली नानी का घर है। तो यहाँ पर नाना जो हमारे बड़े वाले हैं ना, वो कहीं डंडा लेके जा रहे थे बकरी वकरी लेकर। और यहाँ पर घर के अंदर दाखिल होने के बाद लग रहा है कि हर कोई किचन में ही मसरूफ़ है। तो बस यहाँ पर पहले तो नकाब उतार देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं मुमानी क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर हर कोई किचन में एकदम मसरूफ़ है, खाना वाना की तैयारियाँ करके। यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई जैद, वो बैठा था, एंजॉय कर रहा था, मोबाइल चला रहा था, क्या कर रहा था। और ये है मेरी क्यूट सी एकदम सिस्टर, छोटी वाली। तो ये जो है ना मेरी नानी की नतनी है, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैंने कहा कि लाओ दो, इसका भी मैं वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। अच्छा, जो क्यूट से बच्चे रहते हैं, अच्छे लगते हैं ना, तो यही दिल करता है कि बस उनको गोद में ले लें और उनको ढेर सारा प्यार करें। तो बस यही मैं भी सोच के इसका वीडियो थोड़ा सा शूट करने लगी थी। और शाम का जब पहर आता है ना, तो शाम के पहर की शुरुआत ना यहाँ पर होती है चाय से। तो क्योंकि हमारे यहाँ चाय पीने का कोई लिमिट ही नहीं रहता, हर किसी का भी। वैसे हमें तो पता है कि चाय है सेहत के लिए हानिकारक, और हर किसी को मालूम है, लेकिन कहते हैं ना कि एक अमल जो होती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो बस शाम के जब चाय पी के हर कोई फ़ारिग होता है ना, तो ये जो वक्त है ना, ये है रात के डिनर का। तो रात के पहर में ना मुआनी बनाए थे खाना, और हर कोई आया था। और जो पेशेंट है उनकी भी छुट्टी हो गई थी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे, तो आए थे यहाँ पे नानी के घर पे। हमारे दादी के घर नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ मसले हो गए थे ना लाइट का। तो इसकी वजह से अम्मा बोली कि नहीं, यहीं पे रहते हैं, उसके बाद फिर बाद में जाएंगे। तो ये छोटा सा मेरा चुन्नू मुन्नू जो भतीजा है, दूध पी रहा था। अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग है ना मेरा यहीं तक है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे आने वाले टाइम में मैं अपने नानी के घर की जो यादगार है, जो गलियाँ हैं, वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो खुदा हाफिज़।